अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर की 10 मुहर्रम की रूटीन कि मेरे घर में पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक क्या रूटीन रहती है, मेरे घर में इसका किस तरह एहतराम किया जाता है, किस तरह नियाज बढ़ती है, सब कुछ होता है। बेसिकली ये 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक की रूटीन है और उसके बीच में जो जो होता रहा था, जितना मुझसे हो रहा था मैं वो सब शूट कर रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी इस वक्त हम लोग लियारी एक्सप्रेस वे पे हैं। हम लोग आज जा रहे हैं अपनी पप्पो के घर दावत में। उन्होंने अपने घर पे हलीम की दावत रखी है और वो सब में बंटवाती भी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लियारी एक्सप्रेस वे पे हैं। इसके बाद हमने अभी हाईवे भी क्रॉस करना है। वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हैं, तो हम लोग ने पूरे सफ़र को अच्छा खासा इन्जॉय किया है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अब यहाँ जाके शाइन शिनवारी आया था। इसके बाद भी आगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने उनकी भी क्लिप लिए। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच रहे थे फेमस जगह आ रही थी, वहाँ हम अपना कैमरे के साथ शूट किए जा रही। तो हम लोग की गाड़ी जाके पेट्रोल पंप पर रुकेगी क्योंकि हम लोग ने पेट्रोल भी भरवाना था। उसी के साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा लंबा है। पहले पूरे लियारी एक्सप्रेस वे है, पूरा का पूरा हाईवे। तो हम लोग की तो हालत ख़राब हो जाएगी थी क्योंकि हम लोग को इतनी आदत नहीं है इतना ज़्यादा सफ़र करने की। हम लोग कभी कभी उनके घर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग का स्टॉप तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके, कुछ खाया पिया, थोड़ी सी एनर्जी वापस आई, तो आगे चलने की हिम्मत बनी थी। लेकिन ओवरऑल हम लोग का सफ़र फिर भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि कराची में जो चिलचिलाती गर्मी होती है ना, वो आजकल बिल्कुल भी नहीं है। कराची का मौसम अल्लाह के रहम करम से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो हम लोग का सफ़र ना खुद ब खुद बेहतरीन हो गया था क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। वरना तो आप लोग गाड़ी के शीशे चढ़ाए हुए AC चढ़ाए रखो तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। इस तरह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पूरा इतना लंबा सफ़र था, तो हमने इसे इन्जॉय भी किया। लेकिन थकान अपनी जगह हो ही जाती है, मगर जो मज़ा आता है उसकी बात अलग होती है। अब यहाँ पे हमारा अच्छा खासा सफ़र जो है वो ख़त्म हो ही चुका था क्योंकि हम लोग मेहमान के गेट सेंटर हो गए हैं, बस अब उनके घर ही जाना है। और इतना ज़्यादा सफ़र पता नहीं चला क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सब कज़न्स एक दूसरे से मिलने के लिए। मेरा ददियाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम सब कज़न्स एक ही एज ग्रुप के हैं, सब एक साथ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सब तफरियाँ करते हैं, मज़े करते हैं, और जब हम सब एक जगह होना तो फिर बोरियत का तो कुछ नामो निशान भी नहीं होता। पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ गुजर गया। जाते हुए भी आते हुए थकन हो गई थी, लेकिन जाते हुए तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा रास्ते को इन्जॉय किया और मौसम ने इसमें ज़्यादा अच्छा एक रोल प्ले कर दिया था। काफ़ी देर के सफ़र के बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये मैंने गाड़ी से बाहर निकली थी, ये एकदम एंट्री हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी अंदर का सब कुछ पूरा का पूरा सेटअप। अब यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, सब अपनी अपनी प्लेटों में निकालने में मसरूफ़ हैं। अभी आप आगे देखिएगा, सब अपने अपने खाने में मसरूफ़ हैं। कोई गार्निशिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा एक प्लेट बनाती हुई ना ज़रा से वीडियो बना लूँ, दिखाऊँ आप लोगों को मैंने किस तरह अपनी पूरी प्लेटिंग की थी और मैंने कितने मज़ा लेके पूरी पूरी हलीम को एंजॉय किया है। और हलीम टेस्ट में इतने मज़े की थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। हलीम मुझे पर्सनली ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रोटी के साथ नहीं पसंद, मुझे ऐसी तरह स्पून से खाना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं प्याज डालूँगी, फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें, एंड में नींबू वीमू डाल के पूरी अच्छे से गार्निश करके मैं इसे मज़े लेके खाऊंगी। इस वाले व्लॉग का ज़रा चढ़ाने वाला पार्ट रह गया था, तो मैंने सोचा इस तरह पूरा कर दूँ। मगर हलीम नो डाउट जितने देखने में मज़े की लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट में मज़े की थी। तो अब मैं हलीम खा के बात करती हूँ। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का खाना लगा था क्योंकि पहले मेरी मम्मा, मेरी चाचियाँ, पप्पो सब सर्व करने में लगे हुए थे मेहमानों को। तो फिर जब सब मेहमानों ने खा लिया था तो फिर मेरे अपने घर वालों ने खाना खाया था। आप लोग मुझे कमेंट से बताएं कि आप लोगों को हलीम पसंद है या नहीं, या आप लोगों को रोटी के साथ पसंद है, या आप लोग उसे स्पून के साथ खाना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ क्योंकि दावत ख़त्म हो गई थी। मेहमान अभी भी थे मगर अब सब अपने घर जा रहे थे क्योंकि हम लोग भी दूर रहते हैं और सब भी इनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो हम लोग को अपने टाइम से अपने घर पहुँचना था क्योंकि मेरे दादा नहीं आए थे इस दावत में। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं हमें लेके, उन्हें बहुत फिक्र रहती है हमारी। हम जब तक घर नहीं पहुँचते वो सोते नहीं हैं। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, जब तक हम घर पहुँचेंगे नहीं साथ खैरियत से वो सोएंगे नहीं, वो हमारा वेट करते रहेंगे। इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए थे ताकि इन्जॉयमेंट भी हो गया और वो भी हमसे नाराज़ ना हो। ये थी मेरी आज की पप्पो के घर की दावत हलीम की। अब इसके बाद आज हम लोग पप्पो के घर से हलीम खा के आए। अब मेरे अपने घर हलीम में तो हम लोग की तो ये वाली हफ्ता बिल्कुल इतना हैटिक गुजरा था जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल हम लोग के अपने घर दूसरे से तीसरे दिन हलीम होती है तो हमें उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशंस करनी होती हैं। दालें आती हैं, अनाज वनाज चुनना होता है, वो सारे के सारे काम होते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं मुहर्रम के दिनों में।
अब आज संडे का दिन है, हम लोग इनके घर से हलीम खा के आए। कल मंडे है तो कल हमारे घर अनाज आएगा, हमने उसको साफ़ वाफ़ करना है। हम रात में बैठ के उसे सुकून से चुनेंगे ताकि अच्छी तरह पूरा अनाज साफ़ हो जाए। फिर ट्यूसडे को की रात को हमारे घर अपने घर हलीम है तो सारा का सारा अनाज धुलता है, फिर उसे धो के रख दिया जाता है। फिर देगे वेगे आती हैं, ईंटें वीटें आती हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा होती हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हम लोग इसे इन्जॉय भी वैसे बहुत ज़्यादा करते हैं। थकान अपनी जगह हो जाती है, पूरी रात जागते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन्जॉयमेंट भी उससे कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि सब जमा होते हैं, सब मज़े करते हैं। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कज़न्स जमा होते हैं तो बोरियत तो होती नहीं है, और ये हम लोग एक दिन के बाद वापस जमा हो रहे थे तो हम लोग की एक अलग ही तफरीह, अपनी अलग इन्जॉयमेंट चल रही होती है। हम लोग एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट डे मंडे हो गया है। मंडे की सुबह सुबह ही आ गया था, 11:30-12 बजे हमारे यहाँ अनाज आ गया था सारे का सारा। और ये एक देग का नहीं, ये 3 देगों का अनाज है। माशाल्लाह से आप लोग माशाल्लाह बोले नहीं भूलिएगा, और अल्लाह ताला हमें इसी तरह तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बांटने की, ज़्यादा से ज़्यादा देगे बनाने की। हम लोग की हलीम बहुत दूर दूर तक जाती है, सब मांगते हैं, सब कहते हैं, सब कह के बोलते हैं कि आप लोग के जब हलीम बने तो आप लोग ज़रूर हमारे यहाँ भिजवाइएगा। और मेरी दादी ने, जब कि हयात नहीं है, आप लोग उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, लेकिन मेरी दादी ने ये एक पतीले से शुरू किया था और आज माशाल्लाह ये 3 देगों तक पहुँच चुकी है। अल्लाह ताला हमें और इससे ज़्यादा बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह 3 देगें बनती हैं। मेरी पप्पो सब आते हैं और 8 मुहर्रम की रात को बनती है, तो 8 मुहर्रम की रात को सब रुकते हैं, हम लोग सहरी करते हैं क्योंकि 9 मुहर्रम का हम सब रोज़ा रखते हैं, तो हम लोग सहरी भी करते हैं। तो वो मैं आपके साथ आगे उसकी सब चीज़ों की क्लिप शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे ट्यूसडे की रात हो चुकी है, सब मेहमान आना शुरू हो गए हैं, देगे चढ़ गई हैं और लकड़ियों में भी आग लग गई है, ईंटें वीटें सब कुछ सेटअप हो गया। सबसे पहले लाइटें वाइटें लगती हैं, ये वाले सारे काम होते हैं, फिर उसके बाद ईंटें वीटें। तो इस दफ़ा हम लोग ने हलीम थोड़ी जल्दी बनाना शुरू कर दी थी, वरना तो 10, साढ़े 10, 11 बजे शुरू होती है, मगर इस दफ़ा 9:30 बजे पानी रख दिया गया था तो उसमें जल्दी जोश आ गया था, क्योंकि आग लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लकड़ियाँ आग पकड़ती हैं, फिर वो सारा काम होता है, तो सब में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। क्योंकि इस दफ़ा इसलिए मैंने देगे धुलना और दालें वाले धुलने का इतना प्रॉपर नहीं ले सकी थी, क्योंकि घर में काम हो रहा था, तो फिर उस वक्त शूट नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है, मेरे अपने घर सब आते हैं तो सारा का सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा होता, तो सबके बीच में शूट नहीं हो पाता। ऊपर से मेरे पेपर्स भी हैं स्टिल, अभी मेरे पेपर्स में कुछ दिनों का गैप आया हुआ था, तो मैंने सोचा ये वाले व्लॉग को कंप्लीट करके शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ये वाला व्लॉग, और पेपर्स में तैयारी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, रूटीन इतनी हेक्टिक चल रही थी कि मैं सबको नहीं कर पा रही थी, मुझे पूरा एडिट करके इसका पूरा वॉइस ओवर करना था और आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पेपर्स का इंशाल्लाह नया कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो अब यहाँ पे मेरे चाचू घर के सब लड़कों का काम शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर घी ऐड हो रहा है और अब यहाँ पे सारे का सारा लड़कों का काम होता है। हम सब लड़कियों के सारे काम जितने भी होते हैं वो सब खत्म हो गए। अब यहाँ से ये लोग देखते हैं, देगों में दाल वाल चढ़ गई है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह हलीम बनना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे अपने आगे चाचू से पूछूंगी कि उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग माशाल्लाह से हलीम बनाते हुए आए हैं, तो आप लोग उनका जवाब भी ज़रूर सुने। कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो भी बता दें। मेरे यहाँ पे चाचू थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह देगों के ढक्कन हला के देखते रहेंगे कि कितना किसमें कितना गोश्त गला है, क्या क्या जो उन सब चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें वो मैनेज करते रहेंगे, देखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद जाकर उस चमचे चलाते रहेंगे। तो ये वाले सारे काम होते रहते हैं। अब यहाँ पे अप्रॉक्स रात के 3, साढ़े 3 हो रहे होंगे, क्योंकि सारा का सारा गोश्त जल गया था और दालें वाले भी गल गई थी, तो अब यहाँ पे घोटा लगना शुरू हो गया था। अब यहाँ से सारी गेम घोटे की होती है, क्योंकि जितना अच्छा घोटा होता है उतनी अच्छी हलीम होती है, ये सब आप सबने सुना ही होगा। तो अब यहाँ पे मेरे चाचू के सब दोस्त आए हुए होते हैं, तो यहाँ पे घोटा वोटा लगता रहेगा सुबह फजर तक, जब तक हलीम तैयार नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम सब घर वाले 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो कल 9 मुहर्रम है, मेरे घर में सब जमा हुए हैं और माशाल्लाह आप चाय की पतीली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह मेरा ददियाल, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि बड़ा है, मेरी से फुप्पो सब आते हैं, तो हम सब कल का रोज़ा रखते हैं। और चाय की पतीली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़्यादा लोगों की चाय है ये। हर चीज़ में माशाल्लाह बोलना नहीं भूलिएगा प्लीज़, और दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इससे और ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बड़ी फैमिली होने का ये मज़ा होता है कि आपको हर एज ग्रुप का बच्चा मिलता है और हर टाइप का आपका एक कज़न होता है, तो आप सब अच्छा खासा से एंजॉय करते हैं। और मेरे हर एक व्लॉग में चाय होना तो मस्ट है, चाय वाली क्लिप मेरे हर एक न एक व्लॉग में होती ही है।
फिर ये वाला व्लॉग ना ज़रा सा अधूरा रह जाता अगर चाय वाली क्लिप ना होती। तो अभी सबके रोज़े के लिए चाय बन रही है और हम लोग ने पठान के पराठे मंगवाए थे, और क्योंकि हम सब ने कल रोज़ा रखना था तो कल सबका दिल कर रहा था कि हम लोग पठान के पराठे खाएंगे। जबकि घर में निहारी बनी हुई थी, कीमा बना था, लेकिन सब ने फिर भी चाय के साथ ना पठान वाले पराठे ही खाने थे। और माशाल्लाह जब सब एक साथ बैठते हैं ना दस्तरखान पे तो मज़ा आता है सबके साथ खाने में। एक साथ ना लंबा दस्तरखान बिछता है माशाल्लाह से, सब एक साथ बैठ के खाते हैं कि रोज़ रोज़ तो हम लोग इस तरह साथ बैठ के नहीं खा पाते। कभी कभी मौका मिलता है तो हम लोग सब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सब मगन है जल्दी जल्दी सहरी करने में, क्योंकि टाइम ना लेट हो गया था। हम लोग जब नीचे बैठे हुए थे और टाइम अच्छा खासा गुजर गया था, तो बस सब जल्दी जल्दी खाने में मसरूफ़ है। और इसी सब के बीच में मैं शूट भी कर रही थी, तब मैं अपना पहले खा लूँ फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे का। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ़ौरन सहरी की और सब झट से नीचे पहुँचे थे। मतलब सबने बस सहरी का आखिरी निवाला लिया है, पानी भी किसी ने नहीं पिया, कल सबने रोज़ा रखना था। और बस सब फ़ौरन वापस नीचे भाग गए। तो यहाँ पे फजर होने ही वाली थी और हलीम भी ऑलमोस्ट मतलब बनी गई थी। तो यहाँ पे जो हलीम है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और बस अब इसके हिस्से होंगे, सब बड़े नीचे आएंगे, सब में तकसीम होती है माशाल्लाह से, बहुत दूर दूर तक जाती है, सब में बढ़ती है। पे हिस्से बनना शुरू हो गए, शॉपर्स बनना शुरू हो गए और ये सब में बटते हैं, सब में तकसीम किए जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपने घर के सामने वाला व्यू आप लोगों के लिए ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह फजर के वक्त भी अच्छा लग रहा होता है, प्यारा लग रहा होता है। और यहीं पे मैं सोचा अपने व्लॉग का एंड कर लूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वाला व्लॉग पसंद आया होगा। आई एम सो सॉरी लेट पोस्ट हो रहा है, क्योंकि पेपर्स की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी वॉइस ओवर, लेकिन इंशाल्लाह पेपर्स ख़त्म होते हैं बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। पे इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे घर की ये रूटीन अच्छी लगी होगी। मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक मेरे घर की ये रूटीन रहती है, ये सब की सब मसरूफियात होती हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। उसी के साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।